iOS 15.4 रिलीज हो गया है, काफी सारे लोगों ने इंस्टॉल भी कर लिया होगा एंड काफी सारे लोगों ने अभी भी इंस्टॉल नहीं किया है। अब जिन लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया उनमें से कुछ लोगों को दिक्कत भी आ रही है इस पर्टिकुलर iOS अपडेट की वजह से। दैट इज कुछ लोगों को इसमें लैग मिल रहा है, कुछ लोगों को बैटरी आउटपुट इतना अच्छा नहीं मिल रहा है, तो ऐसी बहुत सारी तकलीफें कुछ लोगों को हो रही है। लेकिन ये वीडियो उसके बारे में नहीं है। इस वीडियो में आपको 7 ऐसे फीचर्स बताऊंगा जो आपको iOS 15.4 के साथ मिलते हैं एंड इनमें से कुछ फीचर्स तो एप्पल ने भी हमको नहीं बताए। तो ये 7 फीचर्स तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको 2 ऐसे प्रॉब्लम्स बताऊंगा इस पर्टिकुलर iOS अपडेट में जो पर्सनली मेरे को दिक्कत दे रहे हैं एंड हो सकता है कि ये 2 प्रॉब्लम्स आपको भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो 7 इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड 2 प्रॉब्लम जो आपको iOS 15.4 के साथ मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। वेलकम बैक टू ओलॉजी इन टेक इन हिंदी। इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। सबसे पहले फीचर के लिए हम आएंगे सेटिंग्स में हम आएंगे बैटरी में एंड बैटरी में हम आएंगे बैटरी हेल्थ में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग मेरा ऑन है। अब इसके सिवा आपको और कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक हिडन फीचर आपको मिलता है। दैट इज अगर आप एप्पल वॉच यूज करते हो एंड वो एप्पल वॉच इस पर्टिकुलर आईफोन से कनेक्टेड है तो ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग में वो एप्पल वॉच आपको हेल्प करेगी। अब कैसे हेल्प करेगी वो? अगर आपने एप्पल वॉच पहन के रखी है, जब आप सोने जाते हो तो ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग करेगा ये कि आपके एप्पल वॉच के थ्रू ये पता करेगा कि क्या आप अभी सो रहे हो या जाग रहे हो, एंड जो टाइम पे आप सुबह उठते हो वो टाइम ये मॉनिटर करता है थ्रू योर एप्पल वॉच। दैट इज आपके आईफोन को अब क्लियरली पता चल जाता है कि आप कौन से टाइम पे उठने वाले हो एंड उसी टाइम पे वो उसको 100% चार्ज करके देगा आपको। तो ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग सर्टेनली बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, लेकिन ये जो एप्पल वॉच का कॉम्बिनेशन है वो सोने पे सुहागा है। अब नेक्स्ट जो बहुत काम का फीचर आपको मिलता है इस पर्टिकुलर ओएस अपडेट में, उसके लिए आपको आना ऐप स्टोर में। ऐप स्टोर में आने के बाद यहाँ पे आपको जो प्रोफाइल उसके ऊपर क्लिक कर लेना होगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपको एक एडिशनल टैब मिलता है, दैट इज नोटिफिकेशंस। अब नोटिफिकेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 2 एडिशनल ऑप्शन मिल जाते हैं। नंबर 1 है न्यू फीचर्स। दैट अगर कोई न्यू फीचर्स या फिर अपडेट्स आते हैं उस पर्टिकुलर एप्स में जो आपने इंस्टॉल करके रखे तो ये आईफोन आपको नोटिफाई करके बताएगा। अब ये ऑप्शन को मेरे हिसाब से आपको ऑन ही रखना चाहिए, लेकिन ऑफ आपको रखना चाहिए सेकंड वाले ऑप्शन को। दैट इज कोई भी ऐप स्पेसिफिक रिकमेंडेशन ऑफर्स आपको आते रहते हैं, अगर वो आपको नहीं चाहिए तो वो आपको यहां से आके ऑफ कर देना चाहिए। एंड मेरे केस में इसको मैं ऑफ ही रखने वाला हूं एंड नेक्स्ट मेरे को इसको डन कर देना है। अब नेक्स्ट जो फीचर आपको मिला है iOS 15.4 में वो हर किसी का पर्सनल डिमांड था। मेरे को इतने सारे लोगों ने पूछा है कि उनको अगर अपडेट करना है उनका iOS तो वो वाईफाई के सिवाय कैसे उसको अपडेट कर सकते हैं। तो हर किसी के लिए आसान नहीं है कि वाईफाई कनेक्ट करके वो iOS अपडेट कर सके, या फिर किसी के पास वाईफाई अवेलेबल ना हो, या फिर कोई ट्रैवल कर रहा है उनको अपने iOS को अपडेट करना है। तो ऐसे केसेस में एप्पल ने अब आपको ऑप्शन दिया है। दैट इज जब आप सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पे करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वेदर आप वाईफाई के थ्रू अपडेट करना चाह रहे हो या फिर सेल्युलर डेटा के थ्रू करना चाह रहे हो। तो अभी मेरा iOS ऑलरेडी अपडेटेड इसलिए मेरे को ये वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप नया कोई भी iOS अपडेट करोगे इसके बाद तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको पूछा जाएगा एंड आप सेल्युलर डेटा के थ्रू अपने iOS को अपडेट कर सकते हो। तो लगता है फाइनली एप्पल ने सबकी सुन ली है एंड आपको इस सेल्युलर डेटा के थ्रू अपडेट करने का ऑप्शन दे दिया है। अब नेक्स्ट जो फीचर मेरा पर्सनल फेवरेट है दैट इज शॉर्टकट्स में आप जब आओगे, अब यहाँ पे जो भी शॉर्टकट्स आप क्रिएट करते हो एवरी टाइम आपको एक नोटिफिकेशन आता है। अब ये नोटिफिकेशन बहुत ही अनोइंग है। मेरा जो नोटिफिकेशन बार है पूरा भर जाता है इन सब नोटिफिकेशंस की वजह से, तो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। मैंने और भी बहुत सारे ट्रिक्स निकाले थे इन द पास्ट जिसमें मैंने आपको बताया था कैसे नोटिफिकेशन आप ऑफ कर सकते हो, लेकिन वो बेसिकली वर्क अराउंड्स थे। अब आपको एप्पल इनबिल्ट ही ऑप्शन दे देता है एंड इसको एनेबल करने के लिए कोई भी शॉर्टकट आप क्रिएट करते हो, जैसे यहाँ पे मेरा शॉर्टकट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको एक एडिशनल ऑप्शन मिल जाता है दैट इज आस्क बिफोर रनिंग। तो आपको मिलता ही था, उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलता है नोटिफाई व्हेन रन। तो नोटिफाई व्हेन रन को अगर मैं ऑफ कर दूंगा, नेक्स्ट टाइम जब भी ये वाला शॉर्टकट रन करेगा तो मेरे को कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो मेरे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिस्ट में ये शॉर्टकट्स वाला नोटिफिकेशन मेरे को दिखता था हर बार, वो काफी अनोइंग था एंड आई एम श्योर काफी लोगों को इससे प्रॉब्लम भी थी। तो अब ये iOS अपडेट करने के बाद ये ऑप्शन आपको मिल जाता है जिसकी वजह से आपका जो नोटिफिकेशन बार है वो पूरा क्लॉग नहीं होगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जिसके लिए हर कोई वेट कर रहा था, अब आपको iOS 15.4 में वो मिल गया है। दैट इज अब अपने आईफोन का फेस आईडी के थ्रू अनलॉक कर सकते हो इवन इफ आपने फेस मास्क पहना हुआ होगा। अब जितना इंटरेस्टिंग ये फीचर है उतना ही इसमें 2 प्रॉब्लम्स भी है जो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले फेस आईडी की बात कर लेते हैं। तो अगर आपने सेटअप करते वक्त इसको एनेबल नहीं किया है तो आपको आना है सेटिंग में। सेटिंग में आपको क्लिक करना है फेस आईडी एंड पासकोड एंड यहाँ पे आपको फेस आईडी विद मास्क के ऑप्शन को एनेबल करके ये सेटअप कर लेना है। एक बार ये सेटअप कर लेते हो उसके बाद अगर आपने फेस मास्क पहना भी होगा तो आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स अगर आप ग्लासेस पहनते हो तो यहां से आके ऐड ग्लासेस करके आप एक्टिवेट कर सकते हो।
अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज यहाँ पे आपको दो प्रॉब्लम्स मिलते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर ऑप्शन में वो ये है कि ये जो ऑप्शन है वो सिर्फ आईफोन 13 की पूरी सीरीज एज वेल एज आईफोन 12 की पूरी सीरीज इनमें ही चलेगा। ये ना तो आईफोन 11 में चलेगा, ना आईफोन 10 में चलेगा एंड ना ही आईफोन 10s में चलेगा। तो कहने का मतलब अगर आपके पास आईफोन 13 की पूरी सीरीज है, दैट इज आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13, 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स, या फिर 12 की पूरी सीरीज है, दैट इज 12 मिनी, 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स, तो इसमें ऑफकोर्स आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। इसके सिवाय बाकी के सारे फोन्स में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मेरा आईफोन 10 पड़ा हुआ है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग्स में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। दैट इज सेटिंग में आप जैसे आओगे फेस आईडी एंड पासकोड में आओगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो फेस आईडी विद मास्क का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, जबकि आईफोन 12 प्रो मैक्स में आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। तो जिनको भी फेस आईडी विद मास्क यूज करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से फोन में ये ऑप्शन मिल रहा है। एंड सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो मेरे को पर्सनली फेस हुआ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अब प्रॉब्लम इसमें ऐसा है कि यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलता है उसमें क्या होता है कि आपके आई के अराउंड जो भी फीचर्स है वो फीचर्स आपका आईफोन कैप्चर करता है एंड उन फीचर्स को रिकॉग्नाइज करके फेस आईडी विद मास्क का ऑप्शन एनेबल करता है। जब भी आपने मास्क पहना होता है मेजॉरिटी आपका फेस कवर्ड होता है, आपकी जो आईज है वो ही दिख रही होती है, तो वो आईज के अराउंड जो फीचर्स है उसके बेसिस पे ये ऑप्शन वर्क करता है। तो अब ये सिंस आईज के अराउंड के फीचर्स को ही कैप्चर कर रहा होता है एंड उसके बाद अगर आपने सनग्लासेस पहन के रखे, दैट इज सपोज आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपने फेस मास्क पहना है एंड दिन का टाइम है, साथ में आपने सनग्लासेस भी पहन के रखे, तो ऐसे केस में होगा कि ये ऑप्शन वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि एक तो मेजॉरिटी आपका जो फेस है वो कवर्ड है एंड बाकी का जो फेस का पार्ट है दैट इज आपके आईज के अराउंड का जो पार्ट है वो भी कवर्ड है बाय सम सनग्लासेस। तो ऑफ कोर्स आप कोई ग्लासेस ऐड जरूर कर सकते हो, लेकिन सनग्लासेस का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। इवन इफ आप ऐड ग्लासेस पे क्लिक करके सनग्लासेस पहन के इस फेस आईडी को एनेबल करते हो तो वो भी ऑप्शन वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि जब तक ये आईफोन आपके आईज को देख नहीं पाएगा तब तक ये ऑप्शन आपका वर्क नहीं करेगा। तो कहने का मतलब अगर आप कहीं पे दिन में बाहर जा रहे हो, आपने ऑफ कोर्स फेस मास्क तो पहना ही होगा एंड साथ में अगर आपने सन ग्लासेस पहन लिए तो उसके बाद ये ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं काम करेगा। अब बेसिकली यहाँ पे मैं कोई भी कंप्लेंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एप्पल ने हमको ये ऑप्शन एटलीस्ट दिया तो है, लेकिन मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूं जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूं। लेकिन ओवरऑल काफी सारे अच्छे डेवलपमेंट्स आपको इस पर्टिकुलर iOS अपडेट में मिले, जिसके वजह से आपको ये अपडेट जरूर करना चाहिए। एंड जिनको भी दिक्कत आ रही है, बैटरी इश्यूज आ रहे हैं, लैगिंग इश्यूज आ रहे हैं, तो हो सकता है आगे जाके स्लोली ग्रेजुअली आपका आईफोन अकस्टम हो जाएगा उस पर्टिकुलर ओएस अपडेट के साथ एंड फिर वो प्रॉब्लम्स आपको देखने को ना मिले। एंड फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं तो हो सकता है कि आगे कोई ओएस अपडेट में वो रिपेयर हो जाए। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करें। देखते रहिए ओलॉजी एंड टेक इन हिंदी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।